अरे एक जमाना था जब हमारी माता जी हमें तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। लगभग 150 ग्राम सरसों का तेल हमारी बालों में इस कदर चुपड़ा जाता था कि अगर तूफान भी आ जाए ना तो एक बाल ना बिखरा पाया हमारा। फिर जब थोड़े समझदार हुए तो लौंडिया बाजी का भूत सवार हो गए हम पे। अब तो भैया बाल हवा के झोंके से लहराना चाहिए, तभी तो इम्प्रेशन तगड़ा रहेगा। फिर कई तरह के खुशबू वाले तेल, माता जी की वीको क्रीम, पॉन्ड्स पाउडर, बड़े भाई की कार्गो जीन्स, पिताजी की बॉक्सर गाड़ी विद आधा लीटर पेट्रोल। अरे खर्चा भी आजकल बहुत हो रहा था, लेकिन सेटिंग नहीं हो पा रही थी। भाई साहब कोई लड़की हमारी तरफ देखे भी ना, अरे अवसाद से ग्रसित हो गए भाई हम तो। और 16 साल की उम्र में ही मोहम्मद रफी और मुकेश के नगमे सुनने लग गए। लेकिन जिंदगी ने तभी करवट बदली और हमारे मोहल्ले में लड़की आई, प्रियंका। नहीं नहीं, प्रियंका। गजब की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, घेरे सुनहरे बाल, लंबा कद। अरे हम जैसे गरीबों की कैटरीना कैफ थी हो। गजब की खूबसूरत। उसके पिताजी हेडमास्टर थे किसी सरकारी स्कूल में और उनका ट्रांसफर हमारे गांव हुआ था। अरे वैसे तो ये लोग कानपुर के पास किसी जगह के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल हमारे नए पड़ोसी थे। पर कहते हैं ना, अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो किस्मत भी मजे लेने के मूड में होती है। तो हुआ यूं कि एक दिन दोपहर में हम क्रिकेट खेल रहे थे हमारे मोहल्ले में और हमारी कॉस्को की गेंद चली गई उनके घर में। अब तो खेल का नियम ऐसा था कि या तो बॉल लेकर आओ या पैसे दो। हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने 2 दिन का टाइम मांगा, फिर या तो बॉल या पैसे। अगले दिन प्रियंका छत पे टहलती दिख गई हमें। अरे हम तो एकदम भरे बैठे थे। हमने तुरंत इंप्रेशन जमाते हुए अंग्रेजी में सवाल दागा, हेलो मिस, एक्सक्यूज मी प्लीज। उसने जुल्फे झटकते हुए हमारी तरफ देखा। भाई हम तो सोच में पड़ गए कि यार इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। खैर हमने उसी लम्हे अपने आप से कहा कि बेटा ओंकार, मां से जाकर कह दो कि बहू मिल गई, तलाश खत्म। उसी समय उन्होंने हमारे सपनों की दुनिया से बाहर लाते हुए कहा, क्या आपने हमसे कुछ कहा क्या? हमने तुरंत बात संभाली और बोले, जो कल हमारी बॉल आई थी आपके घर पे, दे दीजिए प्लीज। अरे भाई अब तो आओ ना था, लड़की भड़क गई हम पे और सारे अरमानों की धज्जियां उड़ाते हुए बोली, अबे साले बहुत महेंद्र सिंह धोनी बने फिर रहे हो, वहां मोहल्ले से बाहर जाके मैदान में काहे नहीं खेलते हो? अरे कंटाप जड़ देंगे ना तो सारी जोकरगिरी धरी रह जाएगी तुम्हारी। अब माँ की कनपट्टी पे लगी थी तुम्हारी गेंद, जाओ नहीं देते तुम्हारी गेंद, और अगली बार यहां मुंह मत दिखाना। भाई साहब पहली बार बेइज्जती हो रही थी हमारी, वो भी खुलेआम। अरे वैसे तो हमें मोहल्ले का छोटा शकील माना जाता था, अरे लेकिन इस छोरी ने पूरी इज्जत ही उतार दी, वो भी भरे समाज में। अरे हमने भी घर आते हुए कहा, तो ऐसा है प्रियंका जी? अरे प्रियंका नहीं निकलता मुंह से तो क्या करे, जान देते बताओ। तो ऐसा है प्रियंका जी, गेंद तो हम दूसरी लेकर आएंगे, बस तुम अपनी अम्मा की खोपड़िया का इंतजाम कर लो। अगली बार ऐसा निशाना लगाएंगे कि तुम्हारे सर से अम्मा का साया ही उठा देंगे। और हाँ, वो बच्चा तुम्हारा बाप हो क्या, वो हेडमास्टर, अरे उस ससुरी पे तो पिताजी वाली बॉक्सर ही चढ़ा देंगे।
और हाँ, रही बात जेल जाने की, तो हमारे चाचा है गौरव पांडे, वो जाने माने पत्रकार है। 1 मिनट में छुड़ा लेंगे हमको, यूं चुटकी में। प्रेम कहानी तो ठप्प हो गई भाई, पर उस दिन से खौफ हो गया मोहल्ले में हमारा। लोंडो के बीच हम प्रमोट होकर छोटा शकील से दाऊद जरूर कहलाना लग गए। चलो चलते, बाय।